1. Incumbent. फर्ज लाजमी, जरूरी, वाजिब की तरह किसी पर लाजिम, मजहबी ओहदादार, अलामा, मुफ्ती, पादरी, मुल्ला। 2. Alienate. दूर कर लेना, बेगानगी या इन्हिराफ इख्तियार करना, किसी को यह एहसास दिलाना कि वो किसी खास ग्रुप से ताल्लुक नहीं रखता। 3. Erosion. कटाव की गिरावट, फरसूदगी, ऐसी हालत जिसमें जमीन की सतह पानी या हुआ के अमल से टूट जाती है या गिर जाती है। 4. Stabilize. मजबूत करना, मुस्तहकम करना, पुख्ता करना। 5. Manageable. आसान, जो संभाला जा सके, काबिल इंतजाम, जो आसानी से काबू में आ सके, इससे निमटना आसान या मुमकिन है। 6. Creditor. कर्ज खाक, कर्ज दहिंदा, साहूकार, लेनदार, महाजन। 7. Maximize. बहुत बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा होना, बहुत बढ़ाना, बड़ा चढ़ाकर बयान करना, किसी चीज का बेहतरीन इस्तेमाल करना। 8. Forex. गैर मुल्की करेंसी, गैर मुल्की ज़र मुबादला। 9. Remunerative. बहुत सारे पैसे अदा करना, काबिल मुआवजा, सिला बख्श, नफा बख्श, खलिफाजिरत का, पर मुनफात। 10. Mobilize. लामबंदी करना, गर्दिश में लाना, मुनज़्ज़मा तैयार करना है, हरकत में लाना, हरकत के काबिल बनाना, मुतहर्रिक होना, तलाश करना और इस्तेमाल करना। जंग के लिए फौज तैयार करना, लोगों को किसी चीज की हिमायत करने के लिए मुनज़्ज़म करना या किसी तंजीम के एक हिस्से को किसी खास मकसद के लिए तैयार करना। 11. Sow. State-owned enterprise. एक कंपनी जो हुकूमत की मलकियत है। 12. Disproportionately. गैर मौजू तौर पर, बेअहंगी से। 13. Spurt. कीमतों का अचानक बढ़ जाना, फटना फूटना, पेवट निकलना, फवारे की तरह पानी निकलना, कि कहीं तेजी से जाने के लिए मुख्तसर वक्त के लिए अपनी रफ्तार में इजाफा करना, रफ्तार में अचानक इजाफा, खुसूसन दौड़ में। 14. Cad. एक आदमी जो बदयानती या गैर मुंसिफाना तरीके से बर्ताव करता है, अदना है, कमीना, अदन दर्जे का इंसान। 15. Extravagant. फजूल खर्च, गैर ज़रूरी फजूल खर्ची, बहुत ज़्यादा महंगा, मिसरफ, हद मकूलियत से मुतजाविज़, इरा। बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना, आपकी इस्तेताअत से कहीं ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल करना, ज़रूरत से कहीं ज़्यादा इस्तेमाल करना। 16. Subsidize. इमदाद देना, रुपए से मदद करना। 17. Wreak. बड़ा नुकसान करना, ज़्यादा तोड़ फोड़ करना, सजा देना, बदला लेना, इंतकाम लेना, अपना गुस्सा निकालना। 18. Havoc. बर्बादी, नुकसान, तबाही, बड़े पैमाने पर तबाही, अमूमी और बड़े पैमाने पर बर्बादी। हंगामा, बदअमनी, गड़बड़। 19. Contingent. फौजी दस्ता, जंगी दस्ता, नुमाइंदा दस्ता, इम्कानी, इत्तफाकी, गैर यकीनी, इत्तफाकिया, हंगामी, मशरूत, मौकूफ। 20. Ruse. चाल, मकर, चालाकी, तरकीब, हिकमत अमली, बहाना, हीला, हरकत। 21. Sewerage. गंदे पानी का निकास, पानी और दूसरी गंद निकासी, सिवरेज, गिलाजत बदरी। 22. Stipend. तखा, मुआवजा, इजरत वजीफा, खिदमात के सिले में वक्फा से मिलने वाला इनाम। 23. Avenue. रास्ता, रा, सड़क, खियाबान, रास्ता, गुजरगा। 24. Devolve. फर्ज के तौर पर मुंतकिल करना, आगे बढ़ाना, सुपुर्द करना, वर्सा को मुंतकिल करना, सुपुर्द होना, तफवीज होना, हवाले करना। 25. Earmark. निशान लगाना, निशान ज़दा करना,
अलामत निशानी। ये फैसला करना कि किसी चीज को किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, या ये बताना कि मुस्तकबिल में किसी के साथ कुछ होगा। 26. Delegate. मंदूब नुमाइंदा रुकने हवाले करना, सुपुर्द करना, नायबा नुमाइंदा बनाकर भेजना। 27. Cess. लगाने खराज महसूल स्कॉटलैंड, आयरलैंड और हिंदुस्तान में एक टैक्स। 28. Subterfuge. बहाना एक राज, आमतौर पर बेईमानी बर्ताव करने का तरीका, किसी चीज को हासिल करने का एक चाल अबदियानत तरीका। 29. Stagger. डगमगाना लड़खड़ाना, पांव डगमगाना, चलने का एक कमजोर गैर मुस्तहकम तरीका, जैसे अब गिरने वाले हूं। 30. Liquidity. कीमती चीजों के मालिक होने की हालत जिसका आसानी से नकद में तबादला किया जा सकता है। रिक्कत सयाल होने की कैफियत, रवा नकद में तब्दील किए जाने वाले असासों का मुहैया होना। 31. Reconstitute. दोबारा बनाना, फिर से बनाना, तामीर नो करना, नए सिरे से बनाना, तरतीब देना, फिर से मुरतब करना। असली हालत में दोबारा लाना, दोबारा दस्तूर बंद करना। 32. Stance. मौक़िफ़, हालत, कैफियत, नुक्ता नज़र, वज़ा। 33. Tranche. जिज़्व, एक हिस्सा, खुसूसन आमदनी या मजमुआ हिस्सस का। 34. Benchmark. मेयार, मियारी मर्तबा, ऐसी चीज़ जिसकी पैमाइश की जा सकती है और इसे एक मेयार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे दूसरी चीज़ों का मवाजना किया जा सकता है। 35. Deviation. तजावुज़, इन्हिराफ, फ़र्क, सही राह, तारीख से इन्हिराफ, रास्ते की तब्दीली, सही राह से इन्हिराफ। 36. Timeline. एक शेड्यूल जब कोई अमल या तरीकाकार अंजाम दिया जाएगा। 37. Disbursement. अदा करदा रकम, अदाई, अदायगी, तकसीम रकम, खर्च। 38. Distortion. बिगाड़, तोड़ने मरोड़ने का अमल, तोड़ मरोड़, गलत बयानी, मस्खशदगी, तहरीफ, मानी बदलने का अमल। 39. Hoard. ज़ख़ीरा, अंदोख्ता, जमा, ढेर, अंबार, दफीना, पूंजी जमा करना, बचा कर रखना, महफूज करना, जोड़ना, ज़ख़ीरा करना। 40. Discourage. हिम्मत तोड़ना, बददिल करना, हौसला शिकनी करना, बेदिल करना, नापसंद करना, बाज रखना। 41. Inflow. बहुत सारे पैसे, लोगों या चीजों की कहीं और से किसी जगह नकल व हरकत, दाखिली बाओ, रिजिश दरूनी, दरामद, जो बाकर अंदर आए। 42. Overdependence. जरूरत से ज्यादा इन्हिसार, हद से ज्यादा हद तक इन्हिसार। 43. Negotiate. गुफ्तगू करना, बातचीत करना, मरहला तय करना, बातचीत से सौदा होना, लेन देन होना, तबादला ख्याल होना, रस्मी बातचीत के जरिए किसी मुआहदे तक पहुंचने की कोशिश करना, किसी मुश्किल हिस्से को किसी रास्ते पर कामयाबी से उबूर करना। Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. Pakistan's economic situation requires fresh thinking and a clear approach. The blame game where each incoming government passes the buck to its predecessor has reached saturation level. People expect the incumbents to show them the path of relief to resolve their present difficulties, particularly inflation. All governments are scared of taking tough, but necessary decisions, for fear of alienating the awam, public, attacks by the opposition parties and media, and erosion of their political capital. Let's see how this fear is misplaced. The adjustment path to stabilizing the economy, structural reforms, to resume sustained growth requires the fiscal and current account deficits to be reduced to manageable levels so that they can be financed without recourse to exceptional financing from domestic lenders,
the IMF and other creditors, and maintain a reasonable level of reserves. The path to reducing the CAD is through maximizing forex earnings by promoting exports, attracting FDI, and facilitating remittances. This requires minimizing protection for domestic industry so that producing for export markets becomes more remunerative. Such an approach would give relief to the awam from high indirect taxes, while the expansion of the export sector and FDI would generate more employment. On the fiscal front, the way is to mobilize taxes from sectors, businesses and individuals outside the tax net, privatize or restructure SOEs, especially energy companies, shift to targeted subsidies and undertake pension reform. The burden of additional taxes would not fall on the awam as they are already exempt from paying direct taxes. On the contrary, if large and medium landlords, businesses, real estate developers and owners are taxed, GST rates on essential commodities that are borne disproportionately by the poor can be lowered. Consequently, the manufacturing sector that contributes 2/3 of total taxes would also free up capital and expand capacity or enter new ventures. The reason why growth spurts lead to CADs is that the domestic productive capacity is inadequate to meet demand, which spills over to increased imports. Employment would be generated directly or indirectly through new investment. Fear of broadening the tax base has nothing to do with the awam but with the loss of privilege enjoyed by elites leading extravagant lives and not paying taxes. The other way is to privatize, lease out or restructure SOEs, which are straining public finances, in the form of investment, loans, grants, subsidies, and guarantees. We should learn from the example of banks which were subsidized for their losses. After privatization, they are paying about 200 billion rupees in taxes. Across the board, subsidies on electricity, gas, fertilizers, petroleum products, wheat and administered prices have wreaked havoc in the form of circular and contingent debt. Energy companies should be opened up for competition at the retail level to benefit consumers. The single buyer, single seller model should be replaced by multiple sellers and multiple buyers. Pakistan is fortunate to have the Benazir Income Support Program, for which all political parties deserve commendation. It should be used for targeted subsidies for energy, food and fertilizers, saving at least Rs 300 BN 400 BN annually. The pay-as-you-go pension system should change to a defined contribution, avoiding the imminent explosion of the pension bill in the medium term. Expressions of fear that reforms would hurt the people are a ruse to protect elite interests. Additional taxes collected and savings accruing from the expenditure curtailment should boost access to health, education, nutrition, water supply, sewerage, etc. The Sihat and Kisan cards, educational stipends, school lunches, private-public partnerships in education and healthcare are potential avenues for ensuring this access. Enhancing agricultural productivity by investment in R&D, rural infrastructure and input supplies can stop the drain of almost $7 BN 8 BN in the import of farm commodities. Provincial governments, which can add 500 billion rupees to 600 billion rupees in revenues annually, should devolve these subjects to local governments, earmark financial resources and delegate powers to tax property, fees, cess and user charges to this government tier, while formulating policy guidelines, monitoring outcomes and auditing accounts. This sketch indicates that the loud expressions of fear that reforms would hurt the awam are, in fact, a clever subterfuge to protect the interests of the elite that is represented in decision-making positions, politicians, bureaucrats, military officials, big businesses, large landlords, judges, etc., who benefit from the status quo. This discussion leads to the next question: what is the appropriate mix and sequence between adjustment, reforms, and financing under the IMF program? Adjustment can be front-loaded, tough decisions are taken prior to the executive board's approval, and financing is staggered and spaced, according to the pace of adjustment. The other option is to inject substantial financing fairly early to ease liquidity pressure, reconstitute reserves, and allow adjustment measures to follow. The executive board's stance depends largely on borrowers' track record. Pakistan, a long-time borrower, has a poor record with low credibility, so,
the onus falls on adjustment first and then staggered financing. The 3-year program would have 12 reviews. Only the successful completion of a review can trigger the release of a tranche each quarter. Performance criteria and structural benchmarks are agreed with the borrower to monitor progress. The latest data is evaluated to make any modifications. Adjusters and waivers are used to reflect deviations from original program assumptions. But Pakistan's economic managers want to get financing first and delay some conditionalities. Seeking financing from friendly countries and then approaching the IMF board to relax timelines for implementing prior actions is an attempt to ease the liquidity pressure. However, external financing requirements under the program already incorporate these amounts. The fund may agree to advance disbursements, but it would hardly make a difference as these are not additional amounts. The cost of postponing the adjustment measures is increased uncertainty and distortions, which may lead to even tougher policy actions. We are already witnessing the hoarding of dollars, and parallel markets are discouraging the inflow of export proceeds and remittances, thus decreasing the supply to the interbank market and widening the spread between the official and unofficial markets. We need a statesman-like leadership, willing to put its own stakes on the line in steering the economy towards the right track, servicing debt, getting rid of overdependence on the IMF and avoiding the drift from one crisis to another. Other countries have done so. Why can't we? The writer was part of the team that negotiated the 2 IMF programs successfully implemented in 2000 to 2004. Published in Dawn, January 22, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. पाकिस्तान की माशी सूरत हाल नई सोच और वाज़े नुक्ता नज़र की मुतकाज़ी है। इल्ज़ाम तराशी का खेल जहां हराने वाली हुकूमत अपने पेशरों को जिम्मेदारी सौंपती है, इत्मीनान की सतह तक पहुंच चुकी है। अवाम तवक्को करते हैं कि मौजूदा हुकूमत उन्हें रिलीफ का रास्ता दिखाएगी ताकि उनकी मौजूदा मुश्किलात बिलखुसूस महंगाई को हल किया जा सके। तमाम हुकूमतें अवाम को अलग थलग करने, हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों और मीडिया के हमलों और उनके सियासी सरमाए के खात्मे के खौफ से सख्त लेकिन ज़रूरी फैसले करने से डरती हैं। आइए देखते हैं कि ये खौफ किस तरह गलत है। पायदार नमू की बहाली के लिए मईशत को मुस्तहकम करने, सख्ती इस्लाहात के लिए ज़रूरी है कि माली और करंट अकाउंट खसारे को काबिल इंतज़ाम सतह तक कम किया जाए ताकि उन्हें मुल्की कर्ज दहिंदगान, IMF और दीगर कर्ज दहिंदगान से गैर मामूली फिनांसिंग का सहारा लिए बगैर माली एआनत फराहम की जा सके और ज़खायर की माकूल सतह बरकरार रखी जा सके। CAD को कम करने का रास्ता बरामदात को फ़रोग़ देकर, FDI को राग़िब करके और तरसीलात ज़र को आसान बनाकर फ़ॉरेक्स आमदनी को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसके लिए घरेलू सनत के लिए तहफ़्फ़ुज़ को कम से कम करने की ज़रूरत है ताकि बरामदी मंडियों के लिए पैदावार ज़्यादा मुनाफा बख्श बन जाए। इस तरह के नुक्ता नज़र से आवाम को ज़्यादा बिलवास्ता टैक्सों से राहत मिलेगी, जबकि बरामदी शोबे और FDI की तौसी से ज़्यादा रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। माली महाज पर रास्ता यह है कि टैक्स नेट से बाहर के शुबों, कारोबारी इदारों और अफराद से टैक्स इकट्ठा किया जाए। SOEs, ख़ास तौर पर तवानाई कंपनियों की निजकारियाँ तंजीम न की जाए, टारगेटेड सब्सिडीज़ की तरफ मुंतकिल किया जाए और पेंशन इस्लाहात की जाए। इजाफी टैक्सों का बोझ अवाम पर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पहले ही बराह रास्त टैक्स अदा करने से मुस्तसन हैं। इसके बरक्स, अगर बड़े और दरमियाने दर्जे के ज़मींदारों, कारोबारियों, रियल एस्टेट डेवलपर्स और मालिकान पर टैक्स लगाया जाता है, तो ज़रूरी अशिया पर GST की शरह, जो गरीबों के ज़रिया गैर मुतनासिब तौर पर बर्दाश्त की जाती है, को कम किया जा सकता है। नतीजतन मैन्युफैक्चरिंग का शोबा जो कल टैक्सों में 2/3 हिस्सा डालता है, वो भी सरमाए को आज़ाद करेगा और सलाहियत में इजाफा करेगा, नए मंसूबों में दाखिल होगा। तरक्की में तेज़ी की वजह से CADs पैदा होते हैं क्योंकि घरेलू पैदावारी सलाहियत तलब को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी है, जिसकी वजह से दरामदात में इजाफा होता है। नई सरमायाकारी के ज़रिए बराह रास्त बिलवास्ता तौर पर रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे।
टैक्स बेस को वसी करने के खौफ का अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि अशराफिया के इस्तेहकाक से महरूमी से है, जो फजूल खर्ची की जिंदगी गुजार रहे हैं और टैक्स अदा नहीं कर रहे हैं। दूसरा तरीका यह है कि एसओईज की निजकारी, लीज आउट और रीस्ट्रक्चरिंग की जाए, जो सरमायाकारी, कर्जों, ग्रांट्स, सब्सिडीज और गारंटीज की शक्ल में पब्लिक फिनांस को मुतासिर कर रहे हैं। हमें बैंकों की मिसाल से सीखना चाहिए, जिनको उनके नुकसानात के लिए सब्सिडी दी गई थी। निजकारी के बाद वो तकरीबन 200 अरब रुपए टैक्स अदा कर रहे हैं। बिजली, गैस, खाद, पेट्रोलियम मसनूआत, गंदम और इंतजामी कीमतों पर सब्सिडी ने गर्दिशी और हंगामी कर्जों की शक्ल में तबाही मचा दी है। सार्फिन को फायदा पहुंचाने के लिए तवानाई कंपनियों को खुर्दा सतह पर मुसाबकत के लिए खोला जाना चाहिए। सिंगल खरीदार सिंगल सेलर मॉडल को मुताद्दिद फरोख्त कुनिंदगान और मुताद्दिद खरीदारों से तब्दील किया जाना चाहिए। पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जिस पर तमाम सियासी जमातें तारीफ की मुस्तहिक हैं। इसे तवानाई, खुराक और खादों के लिए हदफ शदा सब्सिडी के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे सालाना कम अज कम 300 से 400 अरब रुपए की बचत होगी। पे इज़ यू गो पेंशन सिस्टम को एक मुतय्यन कंट्रीब्यूशन में तब्दील किया जाना चाहिए, ताकि दरमियानी मुद्दत में पेंशन बिल में आने वाले धमाके से बचा जा सके। इस खौफ का इजहार के इस्लाहात से अवाम को नुकसान पहुंचेगा। अशराफिया के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक हरबा है। इजाफी टैक्सों और अखराजात में कमी से हासिल होने वाली बचत से सेहत, तालीम, ग़िज़ाइयत, पानी की फराहमी, सीवरेज वगैरह तक रसाई में इजाफा होना चाहिए। सेहत और किसान कार्ड, तालीमी वजीफे, स्कूल ओहे के लंच, तालीम और सेहत की देखभाल में निजी और सरकारी शराकत दारी इस रसाई को यकीनी बनाने के मुमकिन रास्ते हैं। तहकीक और तरक्की, दही बुनियादी ढांचे और उन पिट सप्लाई में सरमायाकारी के जरिए ज़री पैदावार में इजाफा ज़री अजनास की दरामद में तकरीबन 7 से 8 अरब डॉलर के ज़िया को रोक सकता है। सूबाई हुकूमतें, जो सालाना 500 से 600 अरब रुपए के महसूलात में इजाफा कर सकती हैं, इन मज़ामीन को मकामी हुकूमतों को मुंतकिल करें, माली वसाइल मुख्तस करें और प्रॉपर्टी, फीस, सीस और यूज़र चार्जेस पर टैक्स के इख्तियारात इस सरकारी सतह को तफवीज़ करें, जबकि पॉलिसी गाइडलाइंस, नताइज की निगरानी और ऑडिट अकाउंट्स का ऑडिट करें। यह खाका इस बात की निशानदेही करता है कि इस्लाहात से अवाम को नुकसान पहुंचेगा। दर हकीकत ये अशराफिया के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक होशियार हरबा है, जिसकी नुमाइंदगी फैसला साजी के ओहदों पर होती है, जिनमें सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, फौजी अफसरान, बड़े कारोबारी इदारे, बड़े जागीरदार, जज वगैरह शामिल हैं, जो स्टेटस को से फ़ायदा उठाते हैं। ये बहस अगले सवाल की तरफ ले जाती है। IMF प्रोग्राम के तहत एडजस्टमेंट, इस्लाहात और फिनांसिंग के दरमियान मुनासिब मुरक्कब और तरतीब किया। एडजस्टमेंट को आगे बढ़ाया जा सकता है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पहले सख्त फैसले किए जाते हैं और एडजस्टमेंट की रफ्तार के मुताबिक फिनांसिंग को मरहलावार और जगह दी जाती है। दूसरा ऑप्शन यह है कि लिक्विडिटी के दबाव को कम करने, ज़खायर की तश्कील नो और एडजस्टमेंट के इक़दामात की इजाज़त देने के लिए काफ़ी जल्द ही खातिर खा फिनांसिंग की जाए। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मौक़िफ़ बड़ी हद तक कर्ज लेने वालों के ट्रैक रिकॉर्ड पर मुनहसर है। तवील अरसे से कर्ज लेने वाला पाकिस्तान कम साख के साथ खराब रिकॉर्ड रखता है, लिहाजा इसकी जिम्मेदारी पहले एडजस्टमेंट और फिर मरहलावार फिनांसिंग पर आयद होती है। 3 साला प्रोग्राम में 12 जायजे होंगे। सिर्फ जायजे की कामयाब तकमील ही हर से माही में एक किस्त के इजरा को मुतहर्रिक कर सकती है। कारकर्दगी के मेयार और साख्ती बेंचमार्क पेशरफ्त की निगरानी के लिए कर्जदार के साथ इत्तफाक किया जाता है। किसी भी तरमीम करने के लिए ताज़ा तरीन अदाद व शुमार का जायजा लिया जाता है। एडजस्टर्स और छूट का इस्तेमाल असल प्रोग्राम के मफरूज़ों से इन्हिराफ की अक्कासी करने के लिए किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के इकनॉमिक मैनेजर्स सबसे पहले फिनांसिंग हासिल करना चाहते हैं और कुछ शराइत में ताख़ीर करना चाहते हैं। दोस्त ममालिक से फिनांसिंग हासिल करना और फिर IMF बोर्ड से राब्ता करना ताकि पेशगी इक़दामात पर अमल दरामद के लिए टाइमलाइंस में नरमी की जा सके, लिक्विडिटी के दबाव को कम करने की एक कोशिश है। ताहम प्रोग्राम के तहत बैरूनी फिनांसिंग की ज़रूरियात में पहले ही उन रकम को शामिल किया गया है। फंड पेशगी तकसीम पर राजी हो सकता है, लेकिन इससे शायद ही कोई फ़र्क पड़ेगा क्योंकि यह इजाफी रकम नहीं है।
एडजस्टमेंट इक़दामात को मुलतवी करने की कीमत गैर यकीनी सूरत-ए-हाल और बिगाड़ में इजाफा है जो मज़ीद सख्त पॉलिसी इक़दामात का बाइस बन सकती है। हम पहले ही डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी देख रहे हैं और मुतवाज़ी मार्केटें बरामदी आमदनी और तरसीलात ज़र की आमद की हौसला शिकनी कर रही हैं। इस तरह इंटरबैंक मार्केट में रसद में कमी और सरकारी और गैर सरकारी मार्केटों के दरमियान फैलाव में इजाफा हो रहा है। हमें एक ऐसी सियासतदान जैसी क़यादत की ज़रूरत है जो मईशत को सही रास्ते पर गामज़न करने, कर्ज़ों की अदायगी, IMF पर हद से ज़्यादा इन्हिसार से छुटकारा पाने और एक बहरान से दूसरे बहरान की तरफ जाने से बचने के लिए अपने मफादात को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो। दूसरे ममालिक ने भी ऐसा ही किया है। हम क्यों नहीं कर सकते? मज़मून निगार इस टीम का हिस्सा थे जिसने 2000-2004 में IMF के 2 प्रोग्रामों पर कामयाबी के साथ बातचीत की थी। अख़ज़ शुदा बतारीख़ 22 जनवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.